नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। आज न्यू इंडिया की सुपर कनेक्टिविटी की वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसने 5 करोड़ लोगों की रोज की जिंदगी एक झटके में बदल दी। उनका समय, पैसा, एनर्जी बचाना शुरू कर दिया। उनकी लाइफ क्वालिटी बेहतर बनाने की गारंटी बन गई। इसलिए उसे नए भारत के राष्ट्र गर्व की सबसे ताजा मिसाल कहा जा रहा है। फ्यूचर के राष्ट्र गर्व की कई बुनियाद पूरे देश में उसी को आधार बनाकर रखी जाएगी। उसकी बिग पिक्चर आज आपके सामने रखूंगा तो आप राष्ट्र गर्व से और ज्यादा भर उठेंगे। दिल्ली एनसीआर जो कि अब 20 शहरों तक फैल चुका है, वहां के लोगों को तो इसका आइडिया अभी से होने लगा है। बड़ी बात यह कि भारत के अलग अलग राज्यों के करीब 20 मेट्रोपॉलिटन शहर चाहते हैं कि सुपर कनेक्टिविटी का यह टूल उनके फ्यूचर का हिस्सा बने। मैं बात कर रहा हूं रीजनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नमो भारत की, जिसे खास तौर से दिल्ली एनसीआर के लिए डेवलप किया गया। वजह, दिल्ली एनसीआर का इलाका 180 किलोमीटर में फैला है। यूपी के 8 जिले, हरियाणा के 14 जिलों के बाद राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर भी दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या, ट्रैफिक जैम और प्रदूषण की समस्या के जवाब में नमो भारत रैपिड रेल को लाया गया। नमो भारत जिस तरह दिल्ली एनसीआर के डेवलपमेंट के नए ब्लूप्रिंट के तौर पर सामने आया है, वो राष्ट्र गर्व की नई कहानी। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। यह है नए भारत की नई तस्वीर, नई ताकत, नया गौरव। नमो भारत दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो अब 82 किलोमीटर के पूरे रूट पर फुली फंक्शनल हो चुका है। नया नमो भारत में ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मेरठ कितने देर में पहुंचते थे? पहले मिनट में तो ये मान के चलो कि 3 साढ़े 3 घंटे लग ही जाते थे। अब तो जो है 40-45 मिनट में पहुंच जाते हैं। आपको लग रहा है इससे बहुत ज्यादा विकास हुआ है और कनेक्टिविटी बढ़ी? बिल्कुल, कनेक्टिविटी अच्छी हुई। समय की बचत हो रही है, टाइम की बचत हो रही है और ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको, पोल्यूशन कम होगा। हम मेरठ में रहते हैं, हमारे लिए तो बहुत सुविधा हो गई है। मेरठ से गुड़गांव जाना बहुत आसान हो गया है। हम गुड़गांव नौकरी करते हैं और पहले तो 3-4 मेट्रो बदलनी पड़ती थी। अब न्यू अशोक नगर आओ, न्यू अशोक नगर से सीधा बेगमपुर। स्टेशन देखिए इस तरीके से बनाया गया है और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो है वो पूरी ट्रेन के अंदर है। स्टेशन पे बनाया गया है, लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से जो ख्याल है वो रखा गया है। ये न्यू अशोक नगर स्टेशन है और दिल्ली में सराय काले खां से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद ये दिल्ली का दूसरा स्टेशन है न्यू अशोक नगर। इसके बाद जो है वो 40 से 45 मिनट में आप मेरठ पहुंच जाएंगे, ऐसी सुविधा दी गई है। चौंकाने वाली रफ्तार, आधुनिक इंजीनियरिंग, तेज विकास की गवाही, यही है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एहसास कराने वाला राष्ट्र गर्व। मेरठ वाकई दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, ये यकीन नमो भारत का सफर दिलाने लगा है, क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली मेरठ का सफर सिमट कर 55 मिनट का हो चुका है, जो पहले 4 घंटे तक खिंच जाता था। और जाम में फंसे तो फिर घड़ी तो देखते रहिए। ट्रेन की एक और बहुत बड़ी खासियत आपको दिखाता हूं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में अपने किसी पेशेंट को इलाज के लिए ले जाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि बहुत इमरजेंसी है, ट्रैफिक में 2-2.5 घंटे फंस जाएंगे, जाने की नौबत आ सकती है, इस ट्रेन में ये हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये स्ट्रेचर लेकर आने के लिए व्यवस्था की गई, जो अपने आप में बहुत यूनिक है कि आप यहां पर स्ट्रेचर पर किसी पेशेंट को लिटाकर ला सकते हैं और इसमें यहां स्ट्रेचर को लॉक लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। स्ट्रेचर यहां लॉक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर से आया है तो व्हील चेयर वालों के बैठने के लिए अलग से सीट्स बनाई गई हैं। तो ये दिव्यांगों के लिए व्यवस्था है और ये अपने आप में सबसे कमाल की चीज है कि बहुत बार ऐसा होता है
कि जिंदगी और मौत का सवाल हो, आपके पास वक्त नहीं है, आप ट्रैफिक में समय नहीं बर्बाद कर सकते, एम्बुलेंस तक ट्रैफिक जैम में फंस जाती है, तो ये एक तरीके से आपको एक पूरा कॉरिडोर मिल गया कि आप 2-2.5 घंटे का समय जो है वो आप किसी की जब जिंदगी और मौत की बात हो तो 2-2.5 घंटे जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आराम से आप 40 मिनट 45 मिनट में पेशेंट को लेकर आए, लिफ्ट ऐसी है जिसमें बड़े से बड़ा स्ट्रेचर आ सकता है, सीधे लेकर आए, यहां स्ट्रेचर लगाया, यहां से उतरे, सीधे एम्स जाना है, किसी बड़े अस्पताल में जाना है, वहां गए और जिंदगी बचाई। इसकी सामान्य स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मामले में नमो भारत रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट राजधानी ट्रेन की रफ्तार को भी मात देती है, जिसकी अधिकतम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। 22 फरवरी को पीएम मोदी ने इसके फुली फंक्शनल रूट को हरी झंडी दिखाई और पहले ही दिन रिकॉर्ड बन गया। 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पहले दिन इसमें सफर किया। इसने दिखा दिया कि नमो भारत रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट कैसे एनसीआर की कनेक्टिविटी का गेम चेंजर साबित होने वाला है। एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का अनुमान है कि अगले 5 से 7 सालों में दिल्ली एनसीआर में नमो भारत रेल ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 8 गुना तक पहुंच जाएगी, यानी रोजाना 8 लाख से भी ज्यादा। यानी फ्यूचर के राष्ट्र गर्व की नई कहानी लिखने का इशारा नमो भारत ने अभी से दे दिया है। दिल्ली एनसीआर का ये रैपिड रेल सिस्टम अब ताल ठोक कर कह रहा, जब इच्छा शक्ति हो तो भारत दुनिया को पीछे छोड़ सकता है। नमो भारत एक और मायने में स्पेशल है। दिल्ली मेरठ रूट कॉरिडोर पर दौड़ रही नमो भारत का दुनिया का पहला ऐसा आरआरटीएस सिस्टम है जहां रैपिड रेल और मेट्रो के लिए एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक ट्रैक और रूट का इस्तेमाल हो रहा है। यह बेहद सूझबूझ वाला आइडिया था। मोदी सरकार ने इससे करीब 10,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च बचा लिया। इसे अगर आप छोटी मोटी बचत समझ रहे हैं तो आपको बता दूं कि दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मेट्रो सेवा शुरू हुई उसकी लागत इतनी ही है 10,000 करोड़ रुपए, जितने इस प्रोजेक्ट में बचाए गए। इसलिए मोदी सरकार के इस आइडिया ने भारत के उन बड़े शहरों में भी रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की उम्मीद जगा दी जहां मेट्रो पहले से चल रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल बेल्ट उनकी शहरी सीमा से बहुत बाहर तक फैल चुका है और जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो चलिए अब आपको नमो भारत की बिग पिक्चर दिखाना शुरू करता हूं। दिल्ली मेरठ के बाद अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा रूट पर नमो भारत दौड़ाने की तैयारी। हरियाणा सरकार ने इसके लिए 64 किलोमीटर लंबे नमो कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस पर दिसंबर 2026 से काम भी शुरू हो जाएगा और दावा यह है कि अगले 4.5 साल में यानी 2031 से पहले नमो भारत का यह दूसरा कॉरिडोर भी ऑपरेशनल हो जाएगा। हरियाणा का नमो भारत कॉरिडोर गुरुग्राम के इफ्को चौक से शुरू होगा। इसे फरीदाबाद के बाटा चौक होते हुए नोएडा सेक्टर 142 और ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर तक ले जाने की प्लानिंग है। नमो भारत के इस दूसरे कॉरिडोर का 52 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में होगा, जिसमें गुरुग्राम में 2 इंटीग्रेटेड आरआरटीएस मेट्रो स्टेशन होंगे और 6 मेट्रो ओनली स्टेशन होंगे। इसकी अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक खास बात और जान लीजिए, नमो भारत की तीसरी कड़ी भी यहीं से जुड़ेगी, जो दिल्ली बावल आरआरटीएस कॉरिडोर है। मोदी सरकार ने इसे जनवरी में मंजूरी दे दी। नमो भारत का यह तीसरा कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खान से हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल तक जाएगा। यह 102 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल परियोजना का हिस्सा है। इसमें मानेसर समेत 13 नए स्टेशन की प्लानिंग है और टारगेट यह है कि दिल्ली से बावल का 3 घंटे का सफर घटाकर 1/3 यानी बस 1 घंटे का कर दिया जाए। बावल का नाम आपने पहली बार सुना होगा, तो आपको बता दूं कि हरियाणा में मानेसर की तरह ही रेवाड़ी जिले का बावल भी ऑटोमोबाइल कंपनियों का बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है और वहां 100 से ज्यादा ऑटो इंसिलियरी इंडस्ट्रीज हैं। मारुति समेत भारत की दर्जनों ऑटोमोटिव कंपनियों के प्लांट बावल में, 6 से ज्यादा बड़ी जापानीज कंपनीज के प्लांट वहां पर है। इसलिए दिल्ली बावल नमो भारत कॉरिडोर को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर यूपी के जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करने का भी प्लान है। यह दिल्ली मेरठ के बाद एनसीआर का दूसरा प्रमुख आरआरटीएस कॉरिडोर होगा। इसे भविष्य में शाहजहांपुर, नीमराना, बरहोड़ और अलवर तक बढ़ाने का प्लान है, जो राजस्थान का प्रमुख इंडस्ट्रियल बेल्ट और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का सारा हिसाब जोड़कर बताऊं तो कुल मिलाकर ऐसे 8 आरआरटीएस कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। पहला यानी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर तो फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। अगले चरण में बाकी के 2 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, दिल्ली गुरुग्राम अलवर कॉरिडोर और दिल्ली सोनीपत पानीपत करनाल कॉरिडोर। इसके बाद बाकी के 5 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वो हैं दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल कॉरिडोर, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक कॉरिडोर, दिल्ली शादरा बड़ौद कॉरिडोर, गाजियाबाद हापुड़ कॉरिडोर, गाजियाबाद खुर्जा कॉरिडोर। प्लानिंग यहां तक है कि गाजियाबाद कॉरिडोर का एक्सटेंशन भी बढ़ाकर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट तक कर दिया जाए। इस तरह दिल्ली एनसीआर से कनेक्ट होने वाले ये 8 नमो भारत कॉरिडोर की कुल लंबाई 1023 किलोमीटर की होगी। इस सुपर कनेक्टिविटी से 30 शहर सीधे सीधे दिल्ली से जुड़ जाएंगे। 90 से ज्यादा बड़े छोटे कस्बे और 1000 से ज्यादा गांवों को बड़ा फायदा मिलेगा और उनके लिए दिल्ली आने जाने का समय घटकर आधा से भी कम और कई जगहों पर 1/3 हो जाएगा। यही वजह है कि नमो भारत रैपिड रेल को न्यू इंडिया का गेम चेंजर कहा जा रहा है और इससे हमारी आपकी जिंदगी कैसे पूरी तरह बदल सकती है, फ्यूचर में राष्ट्र गर्व की अनगिनत कहानियां दुनिया के सामने कैसे इससे जुड़ी हुई आएंगी, अब वो भी समझिए। यह है फ्रांस की राजधानी पेरिस का आरईआर रैपिड ट्रेन, जो पेरिस के गोल दायरे में आने वाले 250 से ज्यादा छोटे बड़े शहरों और कस्बों को एक साथ जोड़ता है। इसका 602 किलोमीटर का ट्रैक है, 257 स्टेशन है, जिसमें 33 तो पेरिस के अंदर है। रोज 27 लाख यात्री इससे सफर करते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। रोजगार, पढ़ाई, इलाज और पर्यटन से लेकर इंडस्ट्रियल सामानों की ढुलाई तक फ्रांसीसी नागरिकों का हर दिन हर महत्वपूर्ण पल से इसका कनेक्शन है। राष्ट्र गर्व में फ्रांस के रैपिड रेल सिस्टम की यह तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा ताकि आप अनुमान लगा सके कि नमो भारत आने वाले सालों में कैसे हमारा आपका ब्राइट फ्यूचर गढ़ेगा। फ्रांस में आरईआर रैपिड रेल सेवा 1977 से शुरू हुई और इससे अगले 10 साल में पेरिस और उसके अलग अलग इलाकों में रोजगार 9 से 13% तक बढ़ गया। हाई स्किल्ड लोग आरईआर स्टेशनों के पास रहने लगे, जिससे घर, दुकान, जमीन यानी कि रियल एस्टेट की जबरदस्त ग्रोथ हुई। कारों का इस्तेमाल घटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल 70% तक घट गया, जिससे पेरिस का पॉल्यूशन 30 से 55% तक घट गया। लोगों की सेहत सुधरी, प्रदूषण से होने वाली बीमारियों और मौतों में बड़ी गिरावट आई। इस तरह पेरिस साफ सुथरा और सस्टेनेबल शहर बन पाया। अगले 5 से 10 साल में ऐसे चमत्कारी बदलाव दिल्ली में देख सकते हैं। नमो भारत के शुरू होने से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसा इसलिए पूरी तरह संभव है कि हमारे सामने फ्रांस की आरईआर रैपिड रेल जैसे और भी रोल मॉडल हैं। जैसे जर्मनी के म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट और बर्लिन जैसे बड़े शहरों में नमो भारत की तरह रीजनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट है। लंदन की एलिजाबेथ लाइन आधुनिक आरआरटीएस का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो शहर के नीचे से होते हुए पूर्व और पश्चिम के दूर के इलाकों को जोड़ती है। चीन, जापान और अमेरिका में तो 4 दशक से ऐसी मॉडर्न रेल सेवाएं हैं। सवाल यह है कि भारत में यह क्यों नहीं हो सका? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, उसकी वजहों को जानना चाहिए, क्योंकि सरकारें तो हमसे मोटा टैक्स वसूलती रही हैं। दिल्ली में सन 1998 में रीजनल रैपिड रेल सिस्टम के बारे में तब सोचा गया जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद सरकारें बदली तो फिर कागजों पर ही काम होता रहा, टास्क फोर्स बनता रहा और एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के गठन में जुलाई 2013 निकल गया। इसे रफ्तार दी पीएम मोदी ने। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए मार्च 2019 में उन्होंने आधारशिला रखी और 1.25 साल के अंदर यानी जून 2019 से निर्माण कार्य शुरू हो गया और अक्टूबर 2023 में इसके पहले सेक्शन साहिबाबाद से दुहाई का उद्घाटन भी कर दिया गया। कि जिसका शिलान्यास मैं करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। और उसमें अहंकार नहीं था, सार्वजनिक कमिटमेंट रहता था उसमें, और उसके कारण मेरे सभी साथियों को इन कामों को लिए जुटे रहना पड़ता था और उससे परिणाम भी मिलते थे। और इस कार्य संस्कृति को न सिर्फ हमें अपनाए रखना है, बल्कि हर स्तर पर इसका विस्तार होना बहुत जरूरी है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के मास्टर प्लान का हिसाब बताऊं, दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की प्लानिंग तो साल 2032 के लिए, लेकिन पीएम मोदी ने इसे 6 साल पहले ही जमीन पर उतार दिया। उन्होंने मार्च 2019 में जब नमो भारत रैपिड रेल की बुनियाद रखी, उसी साल दिसंबर में कोविड-19 ने दस्तक दी।
लेकिन मोदी सरकार ने नमो भारत का काम रुकने नहीं दिया और उसे समय से पहले ट्रैक पर दौड़ा दिया। देश को विकास की राह पर जल्द से जल्द ले जाने का यह जज्बा, पिछली सरकारें यही जज्बा दिखाती तो इसी रफ्तार से, इसी संकल्प से परियोजनाओं को पूरा करने में जुटती तो हम सबको राष्ट्र गर्व की और कहानियां मिल सकती थी। उसी कमी की भरपाई अब जाकर हो रही है। दिल्ली एनसीआर को 8 नमो भारत कॉरिडोर की तैयारी है, तो वहीं भारत के कई बड़े शहर भी उम्मीदें बांधे बैठे कि उन्हें भी रैपिड रेल की सौगात जरूर मिलेगी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ भारत के दूसरे बड़े शहरों और मेगा रीजनल क्लस्टर्स में भी नमो भारत नेटवर्क का विस्तार करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। बजट से पहले जारी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है कि देश भर में लगभग 2900 किलोमीटर के संभावित आरआरटीज कॉरिडोर की पहचान कर ली गई है। नमो भारत कॉरिडोर का विस्तार दक्षिण भारत के प्रमुख आईटी और औद्योगिक केंद्रों में भी किया जा रहा है, जैसे कि बेंगलुरु क्लस्टर। इसमें बेंगलुरु को मैसूरू, तुमकुरू और होसूर से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसकी कुल प्रस्तावित लंबाई 408 किलोमीटर है। चेन्नई क्लस्टर, इसमें चेन्नई विल्लपुरम चेंगलपट्टू रूट की पहचान की गई है, जो 170 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि चेन्नई कांचीपुरम वेल्लोर कॉरिडोर की प्रस्तावित लंबाई लगभग 140 किलोमीटर है। ये पूनामल्ली और श्रीपेरुम्बदूर के रास्ते वेल्लोर को चेन्नई से जोड़ेगा। हैदराबाद क्लस्टर, इसमें हैदराबाद को वारंगल से जोड़ने की योजना है और इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग टू तमिलनाडु हैज नाउ ट्रिपल्ड कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डेकेड। प्रधानमंत्री मोदी जब भी विजन 2047 और विकसित भारत की बात करते हैं तो हमेशा ऐसे ट्रांसपोर्ट मॉडल की वकालत करते हैं जो दुनिया के विकसित देशों के बराबर हो। नमो भारत उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल नमो भारत जैसे हाई स्पीड रीजनल रेल नेटवर्क को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ मल्टीप्लायर का एक तरीके से प्रतीक माना गया है और इससे लोगों और सामानों की आवाजाही की रफ्तार बढ़ती है तो जीडीपी की रफ्तार भी अपने आप तेज हो जाती है। आप मेरठ के किसी छोटे उद्यमी से पूछकर देखिए, 50 मिनट में दिल्ली के बड़े बाजारों तक पहुंचने का फायदा वो आपको बता देगा। नमो भारत इसके लिए अपना व्यापार कई गुना बढ़ाने का मौका बना रहा है। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उस लिहाज से नमो भारत जैसे प्रोडक्ट्स का रोल और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी सुधरती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले भारी खर्च से रोजगार पैदा होगा जो जीडीपी में सीधा योगदान देगा। एक बार फिर बात दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत की। इसे भारत के विकास का नया ब्लूप्रिंट क्यों कहा जा रहा है, अब वो समझ लीजिए। इसकी वजह से दिल्ली मेरठ समेत दिल्ली एनसीआर के कई शहर एक यूनिट की तरह काम कर सकेंगे। वहां नए इंडस्ट्रियल बेल्ट और एजुकेशनल हब विकसित होंगे। दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत जैसे आरआरटीएस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल बेल्ट को सीधा जोड़ेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। कंपनियों को दूर दराज के इलाकों में स्किल्ड लेबर यानी कि ट्रेंड मजदूर कामगार मिलेंगे, जिससे वो अपनी लागत घटा सकेगी। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। आरआरटीएस स्टेशन के आसपास नए ऑफिस, मॉल, होटल और लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट टाउनशिप बनेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गाजियाबाद से मेरठ के बीच रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ेगा। जमीनों की कीमत 25 से 40% तक बढ़ेगी। किसानों को इसका फायदा मिलेगा। अनुमान तो यह है कि इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का दबाव 20% तक कम होगा। ऐसा होने से दिल्ली एनसीआर में भी सड़क जाम की तस्वीर बदलेगी। सरकारी अनुमान तो यह भी है कि नमो भारत रैपिड रेल की वजह से दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सालाना 1 लाख वाहन घटेंगे। इस वजह से हर साल 2.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटेगा और इसकी ग्लोबल पिक्चर भी है। नमो भारत इस तरीके से भारत के जलवायु टारगेट को समय से पहले पाने में मदद करेगा। सरकार की प्लानिंग इसके जरिए मेक इन इंडिया को भी रफ्तार देने की है। भारत में लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई की लागत जीडीपी का लगभग 14% है। मोदी सरकार की प्लानिंग है कि देश भर में नमो भारत कॉरिडोर और पीएम गतिशक्ति जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए इसे घटाकर 8 से 9% पर ला दिया जाए। जाहिर है, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी तो व्यापारियों का कारोबार और कमाई भी बढ़ेगी। मोदी सरकार इसके जरिए 2047 तक के विकसित भारत की बिग पिक्चर देख रही है। अनुमान यह है कि अगले 20 सालों में देश के 70 बड़े शहर और उनसे लगे हजारों छोटे शहर, लाखों गांव, कस्बे नमो भारत से कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं, नमो भारत जिस सुपर कनेक्टिविटी से हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने की तैयारी में है, उससे आने वाले समय में राष्ट्र गर्व की कई और कहानियां हमारे आपके सामने आने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।